स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट इसमें वीडियो में हम सादृश्यता के बारे में जानेंगे। सादृश्यता में चार प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा। एक तो हिंदी में इस प्रकार से होते हैं, हिंदी में बेटा, एक इंग्लिश में पूछे जाते हैं और एक बेटा मैथ में यानी गणित में पूछे जाते हैं और बेटा एक चौथा होता है आकृति में। ठीक है, तो हम चारों टाइप के प्रश्नों को करेंगे और आपको ये सब प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे बेटा। देखो बेटा, ये सादृश्यता होती क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो बेटा, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोगी से है तो उसी प्रकार शिक्षक या टीचर का संबंध होगा। देखो बेटा, डॉक्टर और रोगी, बहुत ध्यान से करना है, मतलब डॉक्टर और रोगी से संबंध है तो बेटा, और इसी प्रकार शिक्षक का संबंध कहाँ से होगा। देखो बिल्कुल आराम से, डॉक्टर के पास सीधी बात है रोगी आते हैं तो बेटा, और शिक्षक के पास में कौन होते हैं, विद्यार्थी। बात समझ में आ गई होगी। अगर ये इसी प्रकार पूछ लिया जाए डॉक्टर का संबंध अस्पताल से तो शिक्षक का संबंध किससे होगा। अरे डॉक्टर अस्पताल है, शिक्षक का स्कूल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मानो ऐसे पूछ ली जाए डॉक्टर का संबंध इलाज से है, ठीक है, डॉक्टर इलाज करता है तो बेटा शिक्षक क्या करता है, शिक्षक शिक्षा देता है। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ जाएगी। अगर ये ऐसे आ जावे डॉक्टर का संबंध दवाई से, ध्यान रखो डॉक्टर के दवाई मिलती है अस्पताल में, दवाई दवाई संबंध है, दवाई से हम ठीक होते हैं। तो शिक्षक का संबंध किससे होगा, शिक्षक का संबंध हो जाएगा किताब से। तो बात इसे समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, ये इस टाइप से बात दोनों की एक ही है, ठीक है, या इस टाइप से पूछ ले या इस टाइप से पूछ ले। देखो इन दोनों का जैसे संबंध है, मोटा का संबंध पतला से, ठीक है, मोटा का संबंध पतला से, तो भाई आसमान का संबंध कैसे होगा, जमीन से। ये यहाँ इसका विपरीत है। ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा इसमें। बेटा हम इस वीडियो में 40 प्रश्न कराएंगे तो आप कमेंट में बताएं आपने किसने ठीक किए हैं। ठीक है, तो ठीक है, या तो 50 से 40 से 50 प्रश्न कराएंगे। देखो बेटा, बहुत आराम से आप वीडियो को रोक रोक के भी जवाब दे सकते हो। देखो बेटा, जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से तो उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। बेटा बड़े आराम से, विद्यार्थी का संबंध कक्षा है तो खिलाड़ी का संबंध काय से होगा। तो बेटा खिलाड़ी का संबंध हो जाएगा स्टेडियम से। बात आपके समझ में आ गई हो तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। जिस प्रकार कलम का संबंध लेखन से है तो उसी प्रकार कुर्सी का संबंध। देखो कलम लेखन, अरे कलम कहाँ है, मतलब लिखती है, तो बेटा कुर्सी मतलब कलम है कहाँ, लेखन सामग्री के अंतर्गत आती है। तो बेटा कुर्सी किसके अंतर्गत आती है, फर्नीचर के। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, सीजीएल लेवल में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब तीसरे सवाल को बेटा देखते हैं। बेटा देखो तीसरा सवाल, जिस प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष यानी पुस्तकालयाध्यक्ष का संबंध पुस्तकों से तो उस प्रकार बैंकर्स का संबंध किससे है। तो बेटा देखो, जैसे यानी इस पुस्तकालयाध्यक्ष में पुस्तकों का लेखा जोखा होता है तो उसी प्रकार बैंकर्सों का संबंध, मतलब यानी बैंकर्स में तो किसका लेखा जोखा होता है बेटा, धन का होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बहुत प्रैक्टिस के लिए यहाँ है। ठीक है, सवाल नंबर 4 को आप वीडियो को रोक कर भी सवाल को कर सकते हैं। देखो घर का संबंध आश्चर्य से तो उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा। भाई सीधी बात है, हम घर में आराम करते हैं तो स्कूल में तो सीधी बात है शिक्षा करेंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। 5वां सवाल, हम बेटा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस ही अगर सफलता का मंत्र कहूँ तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस है और कोई सफलता का कोई चीज़ ही नहीं है। देखो जिस प्रकार पढ़ाने का संबंध विद्या से तो उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे। तो बेटा आप दें तो सीधी बात है दवा। मैं कह रहा हूँ आगे होगी समाज समाज। देखो जिस प्रकार सभा को, मैं लिख लेना इस प्रकार को, जिस प्रकार सभा का संबंध सभापति से है तो उसी प्रकार समाचार पत्र का संबंध किससे। बेटा इन पे तो बालक बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं। तो बेटा देखो समाचार पत्र का जो संबंध किससे है, संपादक से है। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके। देखो 7वें सवाल को, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है तो उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे है। पहले तो बेटा चलचित्र हम फिल्म के लिए कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलचित्र का संबंध किससे हैगा, तो दें आप कमेंट, तो बेटा इसका संबंध हो जाएगा निर्देशक से। ठीक है, पत्र का ये आपको पता होनी चाहिए।
बेटा मैं थोड़ा सा संपादक के बारे में बता। देखो संपादक क्या होता है, संपादक जो होता है पत्रिका या अखबार किसी मतलब एक किताब के ऊपर ही होता है, ठीक है। संपादक ये जो इसकी होती है मुख्य भूमिका होती है, ठीक है, मुख्य भूमिका होती है। अगर फिल्म बनाने में मैं कहूँ तो जो मुख्य भूमिका होवे ना निर्देशक की होती है। कलाकार या अभिनेता होते हैं, ये तो समझ लो नौकर होते हैं निर्देशक के, शायद आपको पता भी होगी। 8वें सवाल पर चलते हैं। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है तो उसी प्रकार कॉपी का संबंध, भाई बिल्कुल आसान सवाल है कि, तो लिखाई से है, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। देखो सवाल नंबर 9। जिस जिस प्रकार अंडाकार का संबंध वृत्त से तो उसी प्रकार आयत का संबंध। बहुत जोर का सवाल है बेटा, तो आप कमेंट में दें हमें, आपको 3 सेकंड का समय मिल रहा है। तो बेटा किसका देखो जिस अंडाकार का संबंध वृत्त से तो उसी प्रकार आयत का संबंध किससे होगा, तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा वर्ग से। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो सवाल नंबर 10वां। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है तो उस प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा। देखो बिल्कुल बहुत ही आसान है। देखो वृत्त का संबंध परिधि से तो वर्ग का संबंध किससे होगा, तो बेटा किससे होगा, परिमिति से होगा, ठीक है। आपको पता होगी क्षेत्रमिति के बारे में थोड़ी अगर जानकर नॉलेज हो तो, ठीक है। देखो 11वें सवाल, कमेंट दें। विकर्ण का संबंध वर्ग से, भाई सीधी बात है। व्यास में व्यास का संबंध काय से होगा। कितना आसान सवाल है ये, आसान तो करना अगर वृत्त, ठीक है, जिसकी क्षेत्रमति थोड़ी भी ठीक है तो उसके लिए तो आसान है, बाकी तो वैसे है ही कठिन। 12वां। जिस प्रकार मनुष्य का संबंध बच्चे से है, देखो मनुष्य का संबंध बच्चे से, बात समझ सको, ठीक है, उसी प्रकार फूल का संबंध किससे है, तो बेटा फूल का संबंध किससे होगा, विकल्प में दें आप, तो भाई कली से। ठीक ठीक है, बच्चे से मनुष्य बनता है, कली से फूल बनता है, बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो 13वें क्वेश्चन में बेटा बहुत ही कंफ्यूज होती है बच्चों को। जिस प्रकार फूल का संबंध गजरा से है तो उसी प्रकार मणिकाओं का संबंध किससे, देखो फूलों से गजरा बनता है, तो बेटा गड़ी जो मणिका होती है, जो मड़ी मड़ी होती है, जैसे आपने मूंगा देखे हो, गले में मूंगा टाइप के होते हैं, तो इनका संबंध हार से। तो आप कंफ्यूज मतलब इन मूंगन से बनकर हार बनता है या मणिकाओं से बनकर हार बनता है, जहाँ मणि का भी हार समझ सकते हैं। 14वां सवाल। जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है तो उसी प्रकार, बेटा देखो बीच में एक फोन आ गया था। देखो सवाल नंबर 14वां है। जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है तो उसी प्रकार फल का संबंध किससे होगा, तो बेटा भाई कोई बिल्कुल ही आसान तो करना है, और आसान भी है, तो किसका संबंध होगा, फूल का। बात मैंने बेटा फूल से, ठीक है, कली से फूल बनता है, तो बेटा फूल से फल बनेगा। मेरी बात कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी आपको। देखो 15वें सवाल को। जिस प्रकार कली का संबंध कली से फूल बन गया, ठीक है, तो उसी प्रकार छोटे पौधे का संबंध किससे होगा, तो बेटा ना कह रहा हूँ समझ में ना आए, छोटे पौधे से फिर बन जाएगा वो बड़ा पौधा, तो एक संगे बागान ना बन जाए, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। देखो सवाल नंबर 16वें पर जो एनटीपीसी में पूछा गया। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। और मैं बेटा आपको एक बात बता दूं, हमारी जो ये सारी वीडियो हैं आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएंगी, ठीक है, प्ले लिस्ट में आप दे सकते हो। आपको रीजनिंग, मैथ, जीके बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है, ठीक है। रीजनिंग की सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो मैं थोड़ा बताऊं कहाँ पे मिलेंगी ये बेटा आपको। बेटा आप प्ले लिस्ट में जाएं, अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप किसी से भी जानकारी लेना। प्ले लिस्ट में आपको लिखा मिलेगा सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, अगर आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको सारी रीजनिंग की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, A to Z, ठीक है। देखो अगर आपका मैथ में थोड़ी और प्रॉब्लम है तो यहाँ गणित का बेस है, प्ले लिस्ट में ही लिखा होगा गणित का बेस, तो इस पर आपको गुणा भाग घटाने भिन्न, ठीक है, बहुत बेसिक चौथी पांचवी के मैथ से संबंधित सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आपका जो मैथ यानी जो जड़ मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। अगर किसी परीक्षा के मतलब अगर आपको बड़ी वीडियो चाहिए तो पूरा बेटा हमारे पूरा मैथ हल है, तो सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, इसमें आपकी सारी वीडियो मिल जाएंगी। मैथ तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया गया है, तो आप सोच भी नहीं सकते। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ही कमजोर बच्चों का मैथ पढ़ाना है, ठीक है। प्ले लिस्ट में और बाकी सब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी बेटा। बेटा सवाल 16वां। जिस प्रकार बगीचे का संबंध फूलों से तो उसी प्रकार ग्रंथालयों का संबंध किससे। बेटा देखो बगीचों में फूल होते हैं तो बेटा ग्रंथालयों में बेटा
बिल्कुल भी पुस्तक होती हैं। तो इसमें सॉरी, ये पुस्तक, ये विकल्प हो जाएगा 4 इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई। भाई बगीचों में फूल होता है, ग्रंथालयों में क्या होंगी, पुस्तकें होंगी, और तो कुछ होंगी ना। ग्रंथ कहते भी हम पुस्तकों को। देखो 17वां सवाल, जिस प्रकार चेहरे का संबंध अभिव्यक्ति से है तो उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे होगा। तो बालक बेटा इसमें तो बहुत ही है, तो संकेत, ठीक है, संकेत से है। जैसे चेहरे से अभिभाव व्यक्त होता है, ठीक है, अभिव्यक्त यानी चेहरे से अभिव्यक्ति व्यक्त होता है, तो उसी प्रकार हाथ से संकेत होता है। तो ये इस प्रकार से संबंध है। देखो 18वीं में भी फंस जाएंगे बच्चे, जिस बहुत एग्जामों में रिपीट हो चुका है कि जिस प्रकार, और ये सबरे ही किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे सवाल बेटा, यही रिपीट होते रहते हैं बार बार। जिस प्रकार सिर का संबंध टोपी से, तो उसी प्रकार उंगली का संबंध किससे है, बताओ, कमेंट में दो आंसर, दो बेटा आंसर। तो इसका हो जाएगा उंगली दस्ता से। ठीक है, बात कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें अंगूठी कर देंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो सिर को टोपी पूरी तरह से ढकती है, तो उंगली दस्ता भी ढकेंगे, मतलब ऊपर साइड से। तो अगर अंगूठी होती है गोल गोल, तो इस प्रकार से विकल्प ये है सही। देखो 19वां सवाल, हृदय का संबंध रक्त से है तो फेफड़े का संबंध काहे से है। तो बेटा ऑक्सीजन की, भाई सीधी बात है, हृदय का संबंध रक्त से, तो फेफड़े का संबंध ऑक्सीजन से हो जाएगा। जिस प्रकार बेटा फेफड़ों द्वारा, सॉरी, हृदय, हृदय के मतलब जो हृदय के द्वारा रक्त का संचार होता है, उसी प्रकार फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन का भी बेटा संचार होता है। तो इसे थोड़ा सा याद कर लें। रीजनिंग है क्या, रीजनिंग बेटा जीके और मैथ है ज़्यादातर, 80-90% बेटा। 20 में सवाल पर आते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति का संबंध दृष्टि से, तो उसी प्रकार गूंगा का संबंध, बहुत ही हार्ड सवाल है, तो को बेटा मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। जिस प्रकार व्यक्ति का संबंध दृष्टि थे, उसी प्रकार गूंगे का संबंध किससे है। तो बेटा ये हो जाएगा अंधा से। मैं थोड़ा प्रश्न को बेटा बताता हूँ मैं पहले आपको। हम बेटा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, व्यक्ति का संबंध दृष्टि से तो गूंगा का संबंध। बेटा देखो इनने इसका संबंध यहाँ से बढ़ाया है ऐसे, यानी व्यक्त्या जो ज़्यादा बोले और गूंगा जो बिल्कुल ना बोले, ये इसका उल्टा है। और जो देख है, दृष्टि है, तो वो कैसा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में बिल्कुल आ गई होगी अब। देखो बेटा न्यायाधीश का संबंध न्याय से है, तो उसी प्रकार संसद का संबंध किससे। भाई न्यायाधीश न्याय करता है, संसद में क्या बनता है, कानून बनता है। बिल्कुल संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। 22वां, यदि कंगारुओं का संबंध ऑस्ट्रेलिया से, तो जिराफ का संबंध कैसे होगा। तो बेटा जिराफ तो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कंगारू पाए जाते हैं। देखो जिस प्रकार संसद का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है, तो उसी प्रकार कांग्रेस का संबंध, देखो बेटा मैं बताऊं, जिस प्रकार संसद का, देखो बिल्कुल ये जी के है, संसद का संबंध ब्रिटेन, ब्रिटेन की संसद मतलब जो संसद है ब्रिटेन की संसद को, ठीक है, ब्रिटेन ब्रिटेन से यानी संसद से, तो उसी प्रकार कांग्रेस की संबंध है। तो बेटा कांग्रेस की जो संबंध है, मतलब कांग्रेस के क्या कहते हैं बेटा, यूएसए से है। ठीक है, यूएसए की जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की संसद है, भारत की भी संसद है ये। देखो 24वें सवाल को देखते हैं। तो टंगस्टन का संबंध फिलामेंट से, तो उसी प्रकार सोने का संबंध किससे। तो बेटा बिल्कुल आभूषण से। आपको पता ही है टंगस्टन का फिलामेंट से ही बनता है। ठीक है, फिलामेंट धातु तो भाई सीधी बात है, सोने से आभूषण बनते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई। देखो 25वां, शराब का संबंध अंगूरों से। अब याद कर लेना जो शराब है अंगूरों से बने हैं। तो बोधकों का संबंध, पहले तो बोधकों ना पता होगी। बोधकों बेटा छोटे छोटे आलू होते हैं जमीन में, उनको हम बोधका कहते हैं। जैसे आलू पड़ गए हैं तो आलू से हो जाएगा। ठीक है, बोधकाओं से फिर आलू का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 26 में को देखते हैं। जो रबड़ का संबंध वृक्ष से है, ठीक है, रबड़ से वृक्ष प्राप्त होती है, तो इसी प्रकार रेशम कहाँ से प्राप्त होगा। भाई सीधा सवाल ये कह रहा है। तो भैया रेशम तो कीड़न से प्राप्त होगा। सोच मत दो ना रेशम की कीड़ा भी आम है, तो कभी कंफ्यूज हो जाओ। देखो बेटा ये मैं थोड़े से इसके निर्देश पढ़वा देता हूँ। एक सेकंड। देखो बेटा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के चिन्ह में, ठीक है, समानानुपात के बाएं ओर दो शब्द दिए गए हैं, तो जिन्हें आपस में एक प्रकार से कोई संबंध है, ठीक उसी प्रकार संबंध चिन्ह, ठीक है,
तो समानांतरवाद के दाईं ओर दी गई शब्द को नीचे से विकल्प में किसी संबंध के बीच में भी है तो वही विकल्प आपका उत्तर होगा। तो सही विकल्प ज्ञात कीजिए। बेटा निर्देश कुछ ना पढ़ रहा हूँ, ये मैंने पहले बता दिया। टाइप बिल्कुल उन जैसे ही सवाल है बेटा, ठीक है। देखो, विरोधी का शत्रु है, विपत्ति का संबंध, बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़ी बात ना। विपत्ति का संबंध है कठिनाई से। भाई देखो, विरोधी शत्रु विपत्ति कठिनाई, जैसे ये दोनों आपस में संबंध है ऐसे ही इनका संबंध है, ठीक है। देखो, पूर्वानुमान भविष्य के लिए लगाते हैं भाई, पूर्वानुमान भविष्य, बिल्कुल ऐसे ही खेद के लिए बेटा क्या है, भूत में, ठीक है। अगर मानो पूर्वानुमान लगाएंगे तो भविष्य के लिए, अगर खेद है वो तो भूतकाल में, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, उल्लू चीखना, अब ठीक है, उल्लू चीखना है और मुर्गा की आवाज़ कैसी है, कू करना है। थोड़ा मैं बेटा यहाँ से थोड़ा सा कुछ जी के क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, तो आप इन्हें बेटा नोट कर लेना। बेटा देखो, वीडियो को रोककर, कुछ देश हैं, ठीक है, इनके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो, और वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हो, कुछ देश हैं इनके राष्ट्रीय पशु याद होने चाहिए, मात्र 10, यही 10 देश ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और जापान का तो बहुत ही पूछा जाता है, IBIS बहुत जी के क्वेश्चनों में आया है, ठीक है। देखो बेटा, ये कुल देश हैं, इनके राष्ट्रीय फूल कौन कौन से, भाई भारत का तो पता हो बेटा। देखो, ये सब पूछे जाते हैं जिसमें, ठीक है, सब ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो, अगर मैं कहूँ बेटा, ये देश और सरकारी दस्तावेज, ये बेटा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये तो वैसे ही आपको याद हो, ठीक है। भारत की जो सरकारी दस्तावेज है उसे कहते हैं हम हाइट, यानी व्हाइट पेपर, यानी हम इसे सफ़ेद पेपर भी कह सकते हैं। चीन की को भी यही कहते हैं, जर्मनी को भी यही कहते हैं, पुर्तगाल की को भी यही कहते हैं, फ्रांस को बेटा येलो कहते हैं, और नीदरलैंड की को ऑरेंज कहते हैं, और ब्रिटेन की को ब्लू बुक कहते हैं। देखो यहाँ से बे से बे मिला दोगे, इसमें तो कंफ्यूज। इटली की बहुत, ईरान की बहुत, ग्रीन ग्रीन, जापान की बेटा ग्रे बुक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने दे रहा हूँ कि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखो, यहाँ से भी पक्का पूछा जाता है। अरे कम से कम ये तो आप, बाकी तो बहुत याद करने, कम से कम ये तो बिल्कुल पक्का होने चाहिए। एग्जाम में तुमसे इनसे ही पूछता है, ठीक है। ये देश है कि इनकी संसद होगी, कौन कौन सी होगी, तो बेटा आप इन्हें नोट कर लें किसी एक जगह जाके, अगर तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है बेटा। देखो, कुछ देश हैं इनकी तुम्हें ये मुद्रा पता होनी चाहिए। भाई बांग्लादेश की कम से कम हजारों एग्जाम में आ चुके। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं, टका। भूटान की को न्यूट्रुम, चीन की को यूनान, ठीक है। अब रैन भी कहते हैं, ठीक है। तो यूनान रैन भी कहने का मतलब, जैसे हम भारत की को रुपया पैसा कह सकते हैं, ऐसे ही युआन भी कह सकते हैं, और पर न्यू रैन भी। तो गूगल पर सर्च करके देख लेना ऐसे। देखो बेटा, राजधानी ये तो आपको बिल्कुल याद हो, बाकी कुछ हो में ना हो में, बाकी की 10 राजधानी ज़्यादा पूछी जावे, ठीक है। तो जापान की तो सबसे ज़्यादा पूछी जावे टोक्यो राजधानी, चीन की बीजिंग, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की भी बहुत एग्जाम में पूछी गई है, अफगानिस्तान की भी, ठीक है। तो ये बेटा छोटे छोटे चीज़ें। देखो, देखो हम आपको एक थोड़ी थोड़ी नज़र घुमा देते हैं, तो बेटा आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इन्हें। एक बार नज़र थोड़े थोड़े बेटा घुमा देते हैं आपको। देश और राष्ट्रीय खेल, कौन से देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कौन से देश में कौन कौन सी नदी बहती हैं, ठीक है। देखो, ये जो अमेरिका वाली नदी है मिसिसिपी और मिसौरी, इसे तो वैसे पक्का याद होना चाहिए आपको, बहुत एग्जाम में पूछ ली गई है ये। देखो, कुछ देशों की जनजाति, अरे कुछ देश हैं और स्थल हैं, देखो यहाँ बिल्कुल आपको याद हो। तो बेटा देखो, कौन से देश कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम, देखो यूनाइटेड किंगडम को UK को हम ब्रिटेन भी कह सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है। अमेरिका को हम USA कहते थे। यहाँ देख लीजिए बेटा, नज़र घुमा लो एक एक बार, वीडियो को रोक लें आप चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो बेटा इनकी, ठीक है। ये बंदरगाह पूछ लिए जाते हैं आपको कहीं ना कहीं। देखो बेटा, ये नगर और नदी, यानी कौन से नगर कौन सी नदी के, बहुत है ये देखो, इस पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए, ठीक है। ये पूछे जाते हैं। चलो, इन्हें देख लो, अगर ये ज़्यादा, ये फैक्ट नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 24वां, देखो राज्यों की राजधानी, तो मैं क्या करूँ, पूरी राजधानी याद हूँ पर, लेकिन बेटा ये 10 राजधानी कुछ ज़्यादा पूछी जा में। केंद्र शासित प्रदेश छोड़ दीजिए बेटा। देखो, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना,
किस उच्च न्यायालय के छः आता भाई, हजारों एग्जाम में आ चुका, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, गोवा पूछा जाता है तो मुंबई के, मैं जी के भी याद करा रहा हूँ एक ही साथ है। दादर दादर नगर हवेली मुंबई के में, दमनदीप भी मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, पौंडुचेरी चेन्नई उच्च न्यायालय के, देखो इस पे याद, इन्हें याद दो जो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। अरे ये क्या तुम्हें पूछी जा रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश की है। देखो बेटा यहाँ देख लीजिए, कुछ उत्पाद हैं और इनकी कच्ची सामग्री है। भाई मक्खन दूध से प्राप्त होगा, दही भी दूध से, घी मक्खन दूध। ठीक है, कागज कहाँ से होता है, बांस या लुगदी से, हमें बिल्कुल पता होना चाहिए ये चीज़। धातुओं में अयस्क से प्राप्त होती हैं बेटा। देखो कुछ चीज़ देख लीजिए, कामकार और उत्पादक। देखो कामकार और उत्पादक, भाई सुनार जेवर बनावे, लोहार औजार बनावे, मोची जूता बनावे, शिक्षक शिक्षा दे, वस्तुकार अभिकल्प है। तो थोड़ा थोड़ा अखबार अखबार नवीस समाचार, संपादक समाचार पत्र, लेखक पुस्तक, कवि कविता, निर्माता फिल्म, या फिल्म की जगह हम चलचित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, घुमा लीजिए बेटा नजर एक बार। देखो बेटा ये 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। देखो एपी जो एपी कल्चर है, मधुमक्खी पालन के लिए बोलते हैं। ठीक है, जहाँ एपी, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, बर्मी कल्चर केंचुआ पालन। बेटा ये तो मैं कह रहा हूँ सबसे सुपर डुपर है, आपको बिल्कुल रट्टा मार याद होनी चाहिए ये चीज़ आपको। हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति तिलहन, नीली क्रांति मत्स्य। तो बेटा आपको ये सब क्रांति याद होनी चाहिए। और तो इसमें पॉइंट को देख लीजिए। देखो बेटा ये तो बिल्कुल याद होंगे, राशि अगर ना है तो भौतिक विज्ञान है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्य लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है। ये 12 की 12 आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। देखो बेटा ये आविष्कार हैं, ग्राम फोनों को थॉमस एडिसन ने, टेलीविजन को तो बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, जॉन बेयर ने करा, टेलीफोन को ग्राम बेल ने कहा, ट्रांजिस्टर को शकली ने कहा। ठीक है, तो बेटा ये आपको याद होने चाहिए। देखो कुछ ये तीन भी हैं, दूरबीन को गैलोरी ने करा, पनडुब्बी बहुत एग्जाम में पूछी गई है, तो ये बेटा डी डी वैसनेल ने कहा। देखो यहाँ से तो रीजनिंग, यहाँ से सींग की जो आवाज़ है उसे हम गर्जना कहते हैं, चीता की को गर्जना कहते हैं, कुत्ता की को भौंकना, घोड़ा की को हिनना, भेड़िया की को हुआना, बकरी की को मियाना, खरगोश की को किकियाना, गधा की आवाज़ को हम कहते हैं रेंगना, बंदर की आवाज़ पर ध्यान रखना कटकटाना, शेर की तो आप पता है। देखो कुछ जंतु और उनके बच्चे को क्या नाम से जानते हैं, कुत्ता के को पिल्ला जानते हैं, गाय के को बछड़ा जानते हैं, सांड के को बछड़ा, भेड़ के को मेमना, बकरी के को मेमना, बिल्ली को बिलेटा, हिरन को हिरौंटा, मेंढक के को टेंडपोट। ठीक है, तितली को इल्ली कहते हैं। कुछ बेटा धर्म से और देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए अगर चाहें तो आप। हिंदू के बेटा मंदिर कहते हैं, सिक्के को गुरुद्वारा, पारसी के को अग्नि मंदिर, यहूदी को सिनेगांग। ठीक है, तो ये इनके मतलब कहने का मतलब है ये धर्म है हिंदू धर्म, इनके पूजा स्थल कहाँ होती है, मंदिर में होती है। भाई हिंदू कहाँ पूजा करते हैं, मंदिर में करते हैं। सिख कहाँ करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं। बात, अरे क्वेश्चन ऐसे ऐसे तो बनेंगे, सिख का संबंध गुरुद्वारे से, तो जैन का संबंध कहाँ से होगा, तो मंदिर से ही होगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। 44वें पॉइंट को भी देख लेते हैं बेटा हम। देखो जैन की जो धार्मिक पुस्तक है जैन ग्रंथ है, बौद्ध की जो धार्मिक है धम्मपद है, पारसी की धार्मिक पुस्तक क्या है, जैन अभिष्टभ। बेटा बहुत एग्जाम्पल में आई है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें सब। 8 पॉइंट है। देखो यहाँ से प्रतीक और अर्थ। लाल त्रिकोण का अर्थ क्या है, परिवार नियोजन। लाल रेड क्रॉस का है डॉक्टरी की सहायता। लाल प्रकाश का है खतरा या यातायात रुकने का संकेत। आपको ये पता होनी चाहिए लाल प्रकाश का संबंध क्या है। काले झंडा का क्या है, विरोध प्रदर्शन। लाल झंडा का अर्थ है क्रांति का प्रतीक या खतरे का प्रतीक। बेटा ध्यान रखना, लाल झंडे का है क्रांति का प्रतीक या खतरे का प्रतीक। सफेद झंडे का अर्थ है संधि या समर्पण का प्रतीक कहते हैं। पीला झंडा है संक्रमण रोगों से पीड़ित को ले जाने
जाने वाले वाहन का प्रतीक, ठीक है। भूरा झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। उल्टा फैरता हुआ झंडा असीम संकट का प्रतीक, यानी बहुत ज़्यादा संकट ही आ जाए, ठीक है। उल्टा फैरता हुआ झंडा। बेटा ये तो एक भारत की एक बहुत बेसिक चीज़ है, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगा किसी बच्चे को याद नहीं हो। तो बेटा भारत की जो राष्ट्रीय योजना है क्या है, पंचवर्षीय योजना। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राष्ट्रीय कैलेंडर है संघबद्ध। भाषा पता है, लिपि पता है, तुम्हें फल तो सब पता होगी, आम है। देखो बेटा बाकी इनके इतिहास आ गए। देखो एक बृहदत्त वंश था, इसकी जो स्थापना करी बृहदत्त ने। हर्यक वंश की स्थापना, बेटा देखो ये सबसे पहला वंश, अगर बृहदत्त वंश को ही कहते हैं पर लेकिन हर्यक वंश को मान लेते हैं। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो बिंबिसार। शिशुनाग वंश की शिशुनाग ने। नंद वंश की महापागनंद ने। मौर्य वंश की चंद्रगुप्त ने। तो ये आपके बेसिकस क्वेश्चन है, तो आपको पता होने चाहिए बेटा इनके। देखो बेटा हवा महल जयपुर में। पंचमहल देखो कुछ स्थल हैं भारत के, ये कहाँ कहाँ पर। हवा महल कहाँ है, जयपुर में। अकबर महल कहाँ है, जयपुर में। जहाज महल कहाँ, माडू में, ठीक है। बहुत है, जहाज महल माडू में। ताजमहल तो अगर पता होगी। मान महल कहाँ, ग्वालियर में। दीप महल उदयपुर में। लाल किला दिल्ली में। इमामबाड़ा, ठीक है, इमामबाड़ा लखनऊ में। संगमरमर का किला जबलपुर में। जामा मस्जिद दिल्ली में, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। चार ए शरीफ श्रीनगर में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में। चार मीनार हैदराबाद में। देखो नगर और संस्थापक, कौन से नगर की कौन ने स्थापना करी। आगरा की सिकंदर लोदी ने। अहमदाबाद की अहमद शाह ने बेटा, ठीक है। इनकी जो स्थापना है इन नगर ने। देखो ये भी बहुत बार है। हैदराबाद की स्थापना कोई निजाम उल मुल्क ने। बेटा कुछ व्यक्ति हैं और इनकी समाधि स्थल हैं। महात्मा गांधी की राजघाट है। लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट है। चौधरी चरण सिंह की किसान घाट है। तो बेटा आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह की कहाँ है, एकता स्थल पर। बेटा चित्र का संबंध देखने से है, तो पुस्तक का संबंध किससे है, तो बेटा पुस्तकालय से। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। अरे हम चित्र देख रहे हैं तो पुस्तक तो हम पढ़ेंगे, कहाँ कन्फ्यूज है रहे, ध्यान भी फोन आ जाते हैं बेटा बीच में एक। तो देखो 31वां सवाल, गोले का संबंध वृत्त से तो घन का संबंध किससे होगा। तो आप कमेंट में आंसर दें। तो बेटा किसका हो जाएगा, एक से, वर्ग से। देखो ऐसा है ये इसमें प्रश्न में। देखो बेटा जैसे गोला का संबंध वृत्त से तो घन का संबंध किससे हो जाएगा, तो वर्ग से हो जाएगा। बेटा ऐसा है कि गोला में धूमेय आकृति होती है तो घन में भी धूमेय आकृति होती है, इसलिए बेटा ये हमारा इससे संबंध हो जाएगा। देखो 32वें सवाल को आप वीडियो को रोककर आंसर भी दे सकते हैं इसमें। देखो गोल फुटबॉल में भाई बहुत ही आसान है, बास्केट का संबंध कौन से, बास्केटबॉल में, कोई बताने की जरूरत ना। देखो 33वां सवाल बहुत ही एग्जामों में आ चुका है, ठीक है बेटा, ये आपको याद हो। ऐसा है बेटा यही बार बार रिपीट होते रहते हैं प्रश्न। कोई देखो पक्षी है, हवाई जहाज, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो मछली का संबंध क्या से हो जाएगा। तो बेटा देखो जैसे पक्षी आकाश में होते हैं, हवाई जहाज भी आकाश में होते हैं, मछली पानी में होती है, तो नाव। तो हाँ बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, इसका आंसर नाव है, ठीक। जो 33वें का 3 ठीक है। आप सब 34वें सवाल पे चलते हैं। गैराज का संबंध है मोटर कार से, तो वायुयान का संबंध बेटा किससे हो जाएगा। तो बेटा इसका भी दे कमेंट में आंसर दें। तो बेटा इसका संबंध भी हैंगर, ठीक है, 3 ही ठीक है इसका 35 के का भी बेटा। देखो सवाल नंबर 35वें पे, प्रकाश का संबंध सूर्य से। भाई प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है। तो बेटा एक बिल्कुल नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन है, तो अग्नि से प्राप्त होगी ऊष्मा, ठीक है। बात समझे। देखो फल का संबंध छिलका से, फल के ऊपर छिलका होता है, ठीक है, छिलका कहाँ होता है, फल के ऊपर होता है। बांग का संबंध क्या है, तो बेटा बांग यानी शेर, उसकी चरम से, ठीक है भाई, सीधी बात है। फल के ऊपर छिलका होता है, अगर किसी जानवर के ऊपर क्या होगी तो चरम यानी होगी। 37वां सवाल, निर्दय दयालु। भैया कोई निर्दय है, कोई दयालु है, और कोई बेटा ये तो विलोम शब्द है, सीधा सीधा यूपीएससी में पूछा हुआ है। निर्दय दयालु है, और बेटा निष्क्रियता का संबंध किससे हो जाएगा। तो बेटा निष्क्रियता से संबंध हो जाएगा सजगता से। बात आपके समझ में आ गई होगी।
38वें सवाल को देखते हैं। शरीर का संबंध कंकाल से। बेटा शरीर है का कंकाल से, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, ठीक है। शरीर का संबंध कंकाल से, तो इसी प्रकार बेटा बात समझने की कोशिश करना, तो भाषा है का व्याकरण से बनी हुई है, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो भाषा का संबंध व्याकरण से। देखो 39वां, किलिमंजारो अफ्रीका में। ये किलिमंजारो है का, वैसे भी तो आपको पता होना चाहिए, किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे, ठीक है, रेगिस्तान है, ठीक है, वहाँ पर है। नहीं, किलिमंजारो बेटा वहाँ की चोटी है। तो नेपाल में कौन सी है, तो एवरेस्ट है। बात आपके समझ में आ गई होगी, नेपाल की है कि एवरेस्ट है। 40वां और ये लास्ट सवाल है बेटा। वीडियो आपको कैसी लगी तो आप बताएं, आपको नेक्स्ट सवाल अगली वीडियो में कराए जाएंगे। देखो नौका का संबंध, नौका चप्पू, तो बस का संबंध किससे है, तो बस का संबंध बेटा चालन चक्र से, ठीक है। जो उसके पहिया सा होता है, उसमें बस में लगा होता है, जो गोल गोल जैसे घुमाते हैं, हैंडल कह देते हैं, ठीक है। चलो बेटा कर लेते हैं। और 41वां, नदी। ओके, बाय बाय।